नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चलते हैं आज अध्याय 2 के वर्गमूल की सवाल नंबर क्या 7 क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें अगर हम 97 में गुणा करने पर गुणनफल हमारा पूर्ण वर्ग हो जाए। वो ये कहना चाहता है, जैसे मतलब हम एक सवाल दे रहा है, जैसे हमारा लिखा है अगर 27। अब वो कह रहा कि जी समझो कि जी जो 97 92 लिखी है जी यही संख्या लिखी है, हमने मान लिया है आपको समझाने के लिए कि अगर हम 27 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा कर दें कि ये 27 हमारा पूर्ण वर्ग बन जाए। अभी तो जो पूर्ण वर्ग है नहीं है 27। हाँ, अगर क्यों कहता तो हमारा 3 का हो जाएगा। अगर हम इस संख्या में हम क्या करेंगे, हमें अगर पता है अगर हम इसमें 3 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 81 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हमें जी पता है कि जी कौन सी वर्गमूल है इसका, जी कौन सी पूर्ण वर्ग हो जाएगी, जी किसकी है 9 की है। तो जी हमारा यही वो कहना चाहता हो। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका क्या करेंगे, जैसे हमने 27 जी तो हमने डायरेक्ट क्या या आपको बता दिया। तो हम 27 है तो हम क्या करेंगे इसको 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखते हैं बच्चों 3 3 का 9 9 3 27। इसका तो जोड़ा बन रहा है लेकिन जी हमारा अकेला भाग रहा है। जब अकेला भागेगा तो इसकी भी चलो इसके साथ एक और दौड़वा देते हैं, तो इसका गुणा कर दिया तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो जोड़ा बना रहा है हमारा तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, हम 27 में 3 का गुणा कर दे तो वह संख्या हमारी जो हमें संख्या प्राप्त होगी तो वो हमें क्या सी संख्या प्राप्त होगी, हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। वही वो कह रहा है कि आपका 97 92 में कौन सी संख्या से गुणा करें कि जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। चलिए बच्चों उसको देखते हैं। पहले हम इसका क्या करेंगे 97 92 का हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए तो आपको बताइए कि लासा एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, हिंदी में जैसे हम लासा कहते हैं पढ़ते आए हैं। जब हम उसको हम एलसीएम लेंगे तो हम पहले एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या कह रहा है 97 92। इसका हम एलसीएम लेंगे तो 2 से लेंगे बच्चों, 2 चौके 8 2 अट्ठे 16 2 नम 18 2 छः 12। अब 2 से लेंगे बच्चों, 2 दूनी 4 2 चौके 8 और 2 चौके 8 2 अट्ठे 16। अब बच्चों इसे फिर से 2 से लेंगे, 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 चौके 8। अब इसे बच्चों फिर लेंगे कितना 2 छः 12 2 एकम 2 2 दूनी 4। अब इसे फिर से 2 से काटेंगे बच्चों तो 2 3 6 और भागने जाएगी 2 छः 12। अगर अब देखो फिर से 2 से जा रहा है कि नहीं जा रहा, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 2 पंचे 10 2 3 6। अब हमारा 103 से लेते हैं इसको बच्चों, 3 से कट रहा है 3 5 15 और 3 एकम 3। अब देखते हैं बच्चों हमारा 91 आया था ना। अब 91 आया है तो हमें 91 आया तो कितने 3 से 3 एकम 3 30 आते 21 है और फिर हमारा 17, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। अब देखते हैं बच्चों कि हमारा कितना गुणनखंड बना, तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 तो हमें कितना 1 2 3 4 5 6 6 तो हमें 2 प्राप्त हुए हैं। तो हम क्या करेंगे कि 97 92 के गुणनखंड कितने होंगे हमें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और हमें 3 कितना प्राप्त हुआ, हमें 1 जे 3 प्राप्त हुआ 1 जे मतलब 2 3 प्राप्त हुए हैं, 2 3 प्राप्त हुए हैं और 1 कितना प्राप्त हुआ हमें 17 प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं बच्चों जोड़ा किसके बन रहा है। देखो बच्चों इसका तो जोड़ा बन रहा है, इसका भी बन रहा है जोड़ा और इसका भी बन रहा है जोड़ा, इसका भी जोड़ा। जिस अकेला 17 ही अकेला भाग रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे 17 से गुणा। तो जे भी तो हमने कितनी संख्या से गुणा किया 17 से गुणा किया। तो हम क्या कहेंगे यही हमारा उत्तर हो जाएगा कि अगर हम 97 92 में 17 से गुणा करेंगे तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ये बच्चों हमारा इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों हम देखते हैं इस सवाल को सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है आपका कि 36 75। तो हम क्या करेंगे बच्चों 36 75 इसका क्या निकालेंगे हम इसके गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 36 75।
अगर हम इसको लेकिन 3 से लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 3 दूनी 6 और 3 पाँचे 15। अब देखो बच्चों 3 से तो कट नहीं रहा है जी हमारा, तो कितने से 5 से लिखते, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 5m 25। फिर से बच्चे इसे 5 से काटेंगे तो कितना हो गया हमारा, 5 चौके 20, 5m 45। अब जानते हैं बच्चों ये 7 हो गया, 7 आएगा जी 7। अब इसके गुणनखंड हमें कितना प्राप्त हुआ है, 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 प्राप्त हुआ। देखो बच्चों इसका भी जोड़ा बन रहा है, इसका भी जोड़ा, किसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हम अगर हम इसमें 3 से भाग दे देंगे तो 3 से 3 जी हमारा कट जाएगा, तो जी हमारा कितना, जो हमारा जी बचेगा हमारा, वो हमारी कैसी संख्या बन जाएगी, हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी बच्चों। अब देखते, अब इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, इसमें लिखेंगे अतः 36 75 में 3 से भाग करने पर जो हमें भागफल के रूप में संख्या प्राप्त होगी वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। वही कैसी होगी, हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो हमारा आंसर इसका कितना हो जाएगा, यही हमारा आंसर है, हमारा 3। चलिए बच्चों सवाल नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। हमें 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है। तो हम पहले तो हम क्या करते हैं कि 4 अंकों की क्या होती है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितना होता है बच्चों, हमारी 1000 होती है, यही होती है ना 4000। जी हमें पता होता है, पहले से भी पता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या 1000 होगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी 9999 होगी। जी ये तो हम कक्षा 2-3 से पढ़ते आ रहे हैं। अब वो कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर हम इस संख्या में कोई संख्या अगर घटाएंगे, अगर एक भी हम बच्चों घटाते हैं तो कितने अंकों की संख्या बन जाएगी हमारी, वो बच्चों हमारी बन जाएगी 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। और हमें चाहिए कितनी संख्या की, वो क्या कह रहा है कि हमें चाहिए 4 अंकों की संख्या चाहिए। तो अगर इस संख्या में कोई भी अंक हम ऐसा जोड़ दें या कोई भी संख्या ऐसी जोड़ दें, जैसे 5 जोड़ दें, 10 जोड़ दें, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो उसे निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे बच्चों, इसके या तो गुणनखंड कर लो। तो गुणनखंड से हमें जोड़ने की बात कह रहा है ना, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो हम जोड़ेंगे तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसको भाग विधि से सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम इसका भाग विधि से क्या करेंगे, 1000 का ये करेंगे। अब देखते हैं बच्चों 2 2 के जोड़े, तो यहाँ कितना होगा बच्चों, 3 3 तिरका 9, तो यहाँ कितना बचेगा 1 अंक उतरेगा 200 का। अब जी कितना बच्चों 6। अगर बच्चों हम 1 लेते हैं तो यहाँ 61 बनता है हमारा, तो यहाँ 9 बचेगा जो हमारा, और यहाँ कितना बचेगा 3 39। तो अगर हम इसमें 39 घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बचेंगे। अगर हाँ इस संख्या में अगर हम 39 घटा देंगे तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी, अगर हम 1000 में 39 हम अगर घटा देते हैं तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो संख्या क्या, 3 अंकों की क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। हमें 3 अंकों की संख्या प्राप्त नहीं करनी, हमें क्या करना है, हमें 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या प्राप्त। इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इसे 2 प्रकार से लगा सकते हैं, या तो इसे गुणनखंड करो, यह सबसे अच्छा है। यहाँ एक बार एक्स्ट्रा कर दो, इसका एक बार से ज़्यादा, ताकि यहाँ 100 से ज़्यादा हमें ये प्राप्त हो जाए। तो 2 का करेंगे हम, 2 दूनी 4, 2 6 12। तो कितना बार हो गया बच्चों, इससे कोई लेना है, कितना बचा, यहाँ से घटाएं तो माइनस का हमारा 24 बचा है। अगर हम 1000 में 24 को जोड़ देंगे तो जो हमारा 1024 प्राप्त होगा वो एक हमारी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो हमें इसमें क्या लिखेंगे, अतः 1000 में 24 को जोड़ने पर जो 1024 प्राप्त होता है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी।
यही बच्चों आंसर हो जाएगा, जी वाला हमारा आंसर है। ऐसा भी लिख दो, ऐसा भी लिख दो, चल जाएगा। चलिए बच्चों सवाल नंबर 10 देखते हैं। उसमें क्या करा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों हम जानते हैं कि अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9999, यही होगी ना। अगर इस संख्या में अगर हम एक भी जोड़ते हैं तो कौन सी संख्या बन जाएगी, वो 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बन जाएगी। और हमें चाहिए कितने संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी। तो इसमें हम जोड़ तो सकते नहीं, क्योंकि जोड़ एक भी अगर अंक एक भी जोड़ता है तो हमारी 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, कुछ ना कुछ घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। जब भी बच्चों अगर आपको छोटी से छोटी संख्या से कोई संख्या प्राप्त करनी हो तो उसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर हम बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त करनी है तो उसमें से कुछ ना कुछ घटाएंगे, क्योंकि जो हमें बड़ी संख्या प्राप्त होती है अगर हम उसमें एक भी जोड़ देंगे तो वो 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। और चाहिए हमें 4 अंकों की संख्या, वो कह रहा है सवाल। तो एक अंक की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन उससे घटा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर कोई करें, जैसे हम 5 घटा दिया तो ये कितना हो जाएगा, इतना प्रहर, ये कह दो हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर कोई हमें इतना लिख दे, जो 5 है यहाँ 4, जो कोई पूर्ण वर्ग संख्या हो तो ये कितने अंक की बन जाएगी, जो हमारी 5 अंक की संख्या बन जाएगी, जो कि हमारा सवाल के अनुसार गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसका बच्चों, इसमें क्या करेंगे बच्चों, घटाएंगे। तो घटाने के लिए क्या, हमने कहा था कि अगर जोड़ते हैं तो एक अंक एक्स्ट्रा लगा करके उसका गुणा कर देते हैं। इसमें क्या करेंगे, उतना ही रखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। कितना हो गया बच्चों, 4 अंकों की 9999, जी हो गया। अब इसका क्या करेंगे, हम भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। 9999 इसका करेंगे। देखो बच्चों यहाँ अगर देखते हो बच्चों 99 लिखा, 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो हम कितना करेंगे, हम यहाँ पर 9 ही लेंगे। तो 9 यहाँ जुड़ेगा, 9 नंबर 81 यहाँ पर घटेगा। अब देखते हैं बच्चों कितना बचा हमारा, 8 और 1 18 बचा। अंक कितने का उतरेगा बच्चों, 99 का। यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, 18। अब देखते हैं बच्चों कि जो 18 है, अगर हम यहाँ पर 9 लेते हैं तो 9 8 72 हो जाएंगे, 7 और 9 और 7 16। 9 बार देखते हैं बच्चों, कितना, 9 बार देखेंगे तो बच्चों कितना है गया, 9 नंबर 81 किया, ये एक हाथ से लगेगी 8 और 9 8 72 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 80, हाथ से लगेंगे 8 और 9 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा। कितनी बार चला गया, 9 बार। अब देखते हैं बच्चों कितना बचा, हम 8 और ये कितना बचा 9 और 198, कितना बचा 98। अगर हम 9999 में 198 अगर हम घटा देंगे बच्चों तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त होगी। वो भी कितने की प्राप्त होगी, हमें 99 की प्राप्त होगी बच्चों। कितने की प्राप्त होगी, 99 की। तो क्या करेंगे, अगर 9999 माइनस, ऐसा लिखें, मैं 198 घटाने पर, तो क्या प्राप्त होगी, घटाने पर जो संख्या लिख देंगे। कितना घटाएंगे यहाँ, तो 1 बचेगा हमारा, 1 बचेगा तो यहाँ 9 में से 9 जाएगी 0 और 1 8 9, यानी 9801 जो संख्या 9801 होगी वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो हमें क्या प्राप्त करना था, सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो यह एक 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, इससे बड़ी संख्या नहीं आ सकती। अगर हम इसमें एक जोड़ भी दें तो 5 अंक की बन जाएगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं, चलिए बच्चों सवाल नंबर 11 देखते हैं। बच्चों 11 में क्या कह रहा है आपका, कोई छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18 और 45 से पूरी विभाजित हो। वह छोटी से छोटी, जब भी बच्चों आपसे कहे कि वह छोटी से छोटी, तो मतलब उन संख्याओं का हमें क्या करना है, लासा लेना है, एलसीएम लेना है। अगर वो कहे कि वह कौन सी बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो कि क्या हो जाए, मतलब जब बड़ी से बड़ी की बात कर रहे तो समझो कि वो उसका हमें लासा लेना है।
और नहीं सॉरी मासा लेना है, और अगर छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है तो हमें उसका एलसीएम लेना है, मतलब लासा लेना है। तो पहले हमें वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है जो 18, 16, 18 और 45 का मतलब इससे पूरी कट जाए और वो हमारी कैसी संख्या हो, हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो पहले तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है जो 16, 48 और 45 से हमारी कट जाती है। फिर देखते हैं बच्चों कि वो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी आती है। चलिए बच्चों सवाल करते हैं। तो पहले हम क्या लेंगे, 16, 18 और 45 का लासा लेने पर बच्चों इसका लासा लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 16, 18 और हमारा 45 आएगा। अब इसको देखते हैं बच्चों, अगर हम इससे 2 से काटते हैं तो 8 आ जाएगा, और ये कितना आएगा 9 बच्चों, और ये हमारा 15 15। अगर फिर इसको 2 से काटते हैं तो हम 4 आएगा, और ये 9 कटेगा नहीं बच्चों, और ये 15 हमारा। फिर 2 से काटेंगे इसे, 2 से ना काट कर बच्चों सीधे सीधे इसे हम 4 से काट देते ताकि हमारा ज़्यादा लंबा ना हो। तो 4 एकम 4 और 9 कटेगा नहीं, और 15। अगर बच्चों फिर इसे 3 से काटते हैं तो 3, ये तो पूरा पूरा 3 3 का 9, 3 5 15। फिर कितने से कटेगा, हमारा 3 से कटेगा, और फिर हमारा 5 से कटेगा। तो इसका लासा कितना आएगा बच्चों, लासा बराबर इसका कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 5 आएगा बच्चों। कितना आएगा बच्चों, 5 आएगा। अब इसका कितना आ रहा है हमारा, 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 3 48, और 48 गुणे 5 कितना आ रहा है, 15 40 की यहाँ 0 हाथ से लगेगी 4, और 5 चौके 20 और 4 24, 240। अब बच्चों इसे देखते हैं कि 240 तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है, तो हमें इसका या तो गुणनखंड डबल संख्या आ जाए तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। मतलब अगर इसका क्या कर सकते हैं, इसको इसमें कौन सी संख्या से हम गुणा कर दें कि हमारा एक 240। अगर हम देखते हैं बच्चों कि 240 का गुणनखंड कितना है, 240 के गुणनखंड हमें कितना प्राप्त होगा, 2 गुणे 2 गुणे 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणे 2 कर सकते हैं ना बच्चों, और 3 गुणे 5। देखो बच्चों अब इसमें किसका किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो अब देखते हैं बच्चों कौन कौन सा जोड़ा। इसका तो बच्चों जोड़ा बन रहा है, इसका भी जोड़ा बन रहा है, लेकिन 3 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा। अगर इसमें हम क्या करेंगे, हम 5 और 3 से गुणा कर देंगे तो हमारी कितनी संख्या प्राप्त हो जाएगी, एक 3 का भी जोड़ा बन जाएगा और ये हमारा 5 का भी जोड़ा बन जाएगा। तो अब कितनी संख्या हमें प्राप्त होगी, तो अब कहेंगे कि यदि प्राप्त लासा में यदि 5 गुणे 3 से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यही बच्चों वो कह रहा है। अब देखते हैं बच्चों की कौन सी संख्या हमें प्राप्त हो रही है, कौन सी संख्या प्राप्त है। 240 में हमने कितने का गुणा किया, हमने 5 और 3 का मतलब 15 का। अगर हम 240 गुणे 15 कर देते हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है, 0, 15 चौके 60 की आई 0, और 15 दूनी 30 और 6 36। तो जी 3600 हमारी क्या होगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि क्या होगी, वह जिस सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी, जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, जो 16 से भी हमारी कटेगी, 18 से भी कटेगी, और हमारी 45 से भी ये संख्या कटेगी। तो ये बच्चों यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब चलिए बच्चों सवाल नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या कह रहा है कि एक टोकरी में 1250 फूल है। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर है। यदि कुल उसने 8 टोकरी फूल चढ़ाए हो तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर है। मतलब हमें जो संख्या प्राप्त होगी उसका हमें वर्गमूल निकालना है। क्यों, क्योंकि उतने ही मंदिर, जैसे माना कि 2 मंदिर है और 2 उसने दो टोकरी मतलब 2 फूल चढ़ाए तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यही वो कहना चाहता है कि जो 4 है उसने 4 में इतने कि उसके उतने ही मंदिर हैं और उतने ही उसने फूल चढ़ाए हैं, वो ये कहना चाहता है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों इसको। पहले तो हम करेंगे कि उसके एक टोकरी में कुल, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, कुल फूल चढ़ाए
बच्चों कुल कितने फूल चढ़ाए, तो एक टोकरी में उसने 1250 फूल थे और कुल कितनी टोकरी चढ़ाई उसने, 8 टोकरी चढ़ाए है। अब इसको करेंगे 8 पंच 40, 40 की 0 4 और 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 2 8 2 10। अब देखते हैं बच्चों जी कितना प्राप्त हुआ, हमें इतना प्राप्त हुआ है। अब वो कह रहा है कि कुल बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। तो या तो इसका गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल लीजिए, या हम क्या कर सकते हैं, इसका गुणनखंड कितना कम है, 100 गुणे 100 कर सकते हैं कि नहीं बच्चों, कर सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों 10,000 हो जाएगा, 1 2 का जोड़ा बन रहा है तो 1 निकल आएंगे। तो बच्चों इतने ही जे इसका आंसर लिखेंगे। अतः उस नगर में कुल 100 मंदिर हैं। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए बच्चों सवाल नंबर 13 देखते हैं। बच्चों 13 में क्या कह रहा है कि 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को उतनी ही ग्राम मिठाई दी गई जितनी की उस कक्षा में छात्राएं थी। यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई हो तो ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं और प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली है। बच्चों इस पर विशेष ध्यान देना है कि डेकाग्राम क्या होता है। बच्चों हम जानते हैं जैसे सेंटीमीटर के बाद आता है डेसी सेंटीमीटर, फिर मीटर आता है, ऐसे ही होता है। पहले क्या आएगा आपका आता है ग्राम, फिर आता है डेकाग्राम, ठीक है, फिर आता है इसमें किलोग्राम। ऐसे ही इसकी पद्धति होती। पहले क्या आता है ग्राम, इसके बाद आता है मिलीग्राम, इसके नीचे ऐसा बढ़ता है इसका। पहले क्या आएगा मिलीग्राम, फिर ग्राम, फिर डेकाग्राम, फिर किलोग्राम आता है। ऐसे ही आता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसी सेंटीमीटर और फिर आता है मीटर है। ऐसा इस प्रकार से जी पद्धतियां होती हैं बच्चों। तो इसमें क्या, अगर हम किसी किलोग्राम में जी हमारा कितना है ग्राम है, इसको हम डेकाग्राम में बदलना चाहेंगे बच्चों तो इसमें कितने से 10 से भाग कर देंगे, क्योंकि एक कितना है देखो ग्राम से डेकाग्राम कितना है 1 है, इनके बीच में 10 का अंतर होता है, इन दोनों के बीच में 10 का। हम मिलीग्राम से डेकाग्राम जाएंगे तो हमें 10,000 को गुणा करना है। ग्राम से हम किलोग्राम में जाएंगे बच्चों तो हमें 1,000 से गुणा करना पड़ता है। तो अगर हम इससे काट दें तो कितना हो जाएगा 100 डेका जी ग्राम हो जाएगा बच्चों। यही वो कहना चाहता है, जो लास्ट का हमें जो प्राप्त होना है हम उसमें क्या कहेंगे 10 से भाग कर देंगे, क्योंकि हमें जो लास्ट में प्राप्त होगा वो ग्राम में प्राप्त होगी मिठाई, और ग्राम में प्राप्त होगी, फिर उसको डेकाग्राम में बदलने के लिए बच्चों उसमें कितने से 10 से भाग करेंगे। 10 से भाग करेंगे तो वो ग्राम से किस में परिवर्तित हो जाएगा, हमारा डेकाग्राम में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए बच्चों सवाल को स्टार्ट करते हैं। बच्चों तो पहले क्या है, तो कुल मिठाई कितनी है आपकी, कुल मिठाई क्या होगा बच्चों, जैसे हल यहाँ लिख लेते हैं जब कभी सॉल्व करते हैं। तो कुल मिठाई कितनी है आपकी, कुल मिठाई बराबर कितनी है आपकी 1.6 यानी 1.6 किलोग्राम। इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको बदलेंगे किस में, हम ग्राम में बदलेंगे, क्योंकि अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे बच्चों तो 1.6 का वर्गमूल निकलेगा अभी तो हमारा पॉइंटों में निकलेगा बच्चों, तो पॉइंटों में निकलेगा हमारा। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको ग्राम में परिवर्तित, तो कितने से गुणा करेंगे हम इससे, अगर हम 1,000 से गुणा कर देते हैं इस किलोग्राम में तो किस में बदल जाएगा जी हमारा, जी ग्राम में बदल जाएगा। तो जी कितना हो जाएगा 1600 ग्राम हो जाएगा बच्चों। अगर हम 1600 ग्राम को हम क्या कर देते बच्चों, इसका गुणनखंड कर देते तो क्या लिख सकते हैं हम, इसको 16 गुणे 100 लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं ना 16 गुणे 6। अगर हम इसमें देखते हैं बच्चों कि अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 4, 4 चौके 16 गुणे 10 कर सकते हैं बच्चों, इसको कर सकते हैं ना। अब देखो बच्चों इसका भी एक जोड़ा बन गया और इसका, तो हमें कुल क्या हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे, कुल छात्राएं, हमारी छात्राएं कितनी हो जाएंगी 4 गुणे 10 कितनी हो जाएंगी 40 छात्राएं, ठीक है। तथा यहां क्या हो जाएगा, तथा प्रत्येक छात्रा को मिली मिठाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा 40 ग्राम, क्योंकि उतनी ही उन्हें मिठाई मिली है जितनी की हमें क्या होगा है
उतनी ही मिठाई मिली है जितनी की छात्राएं थी। 40 छात्राएं हो गई और 40 ग्राम प्रति को मिठाई मिली है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है बच्चों डेकाग्राम में। तो हम इसको ग्राम को डेकाग्राम में परिवर्तित करेंगे तो क्या करेंगे, 40/10 का हम इसमें भाग करेंगे तो इसमें किस में परिवर्तित हो जाएगी जी, डेकाग्राम में परिवर्तित हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा जी, 4 डेकाग्राम। जी बच्चों उत्तर हो जाएगा जी, वो डेकाग्राम में पूछ रहा है तो हमारा जी मतलब छात्राएं कितनी थी जी, हमारी छात्राएं हो गई। और मिठाई प्रत्येक को मिठाई कितनी मिली, तो 4 डेकाग्राम मिठाई मिली। ये दोनों आंसर हो जाएगा बच्चों। अब चलिए बच्चों सवाल नंबर 14 देखेंगे। 14 क्या करा, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 16,160 में से घटाने पर शेषफल हमें पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बच्चों इसके करने के लिए हम पिछली वाले सवालों में भी आपको बता चाहिए, जो पिछली अभ्यास थी आपकी, तो उसमें हम भाग विधि से करते हैं, जितना हमारा शेष बचता है जो लास्ट वाला, उसको हम अगर इससे उस वाली संख्या से घटा देते हैं तो जो हमारी संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अब देखते हैं बच्चों, तो हम इसको क्या करेंगे, 16,160 का हम क्या लेंगे बच्चों, भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो बच्चों इसको लिखते हैं, लास्ट में क्या बचा 1, तो हम यहाँ बच्चों 1 लेंगे, 1 जोड़ेंगे इसमें, 1 कम 1 हो जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 0 बचेगा बच्चों, इसको घटाएंगे, अंक उतारेंगे 61 का। अगर हम 3 लेते हैं तो 31 कितनी होती है, 63 ज़्यादा हो जाएगा बच्चों। तो हमें कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। 2 लिया तो 22 कितना होता है हमारा, 44 होता है बच्चों। 2 जोड़ेंगे यहाँ, इसको क्या करेंगे बच्चों, घटाएंगे। अब 11 में से 4 जाएंगे तो 7, और हमारा कितना बचा, 5 में से 4 जाएंगे 1, और यहाँ कितना हो गया हमारा 24 हो गया बच्चों। अब देखते हैं अंक कितने को उतारेंगे बच्चों, इतने का। अगर हम यहाँ पर बच्चों 8 लेते हैं तो 8 दूनी 16, 8 चौके 32 ज़्यादा हो, कितना लेना पड़ेगा बच्चों, 7 लेते हैं, 7 चौके 28 और 7 दूनी 14, सो 7 से चला जाएगा बच्चों। देखिए 7 से बच्चों देखते हैं, 7 से देखते हैं बच्चों, 37 49 की आएंगे 9, हासिल कितनी मिलेगी 4, और 7 चौके 28, 28 और 4 कितने हो जाएंगे 28, 7 चौके 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 32 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 और 14 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा बच्चों, 17 हो जाएगा। कितनी बार गया हमारा, 7 बार गया जी। कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 की 4, 5 54, 254 हो जाएगा बच्चों। यहाँ कितना बचा, 10 में से कितने जाएंगे, 9 जाएंगे तो 1 बचेगा बच्चों, और यहाँ 5 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 3। अब यहाँ तो कुछ नहीं है, 0 0 है। अब जी कितना बचा हमारा शेष, कितना बचा है जी हमारा 31 क्या बचा है शेष। अगर हम इस शेष को इस संख्या से घटा दें तो जो हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी वो क्या होगी, हमारी 127 का वर्ग होगी। अगर बच्चों यही वो सवाल कह देता है कि वो कौन सी संख्या होगी जिसमें जोड़ने पर, तो ऐसा है, तो यहाँ बच्चों जो 7 लिखा है यहाँ हम 8 कर देते तो जो हमारी संख्या होगी वो बड़ी हो जाती। फिर जो माइनस की यहाँ संख्या बचती, उस संख्या को अगर हम उस संख्या में जोड़ देते तो इससे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाती, जो कि एक पूर्ण वर्ग 128 का वर्गमूल होगी। हमसे पूछा क्या है बच्चों, जो 16,160 में से घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी, जो पूर्ण वर्ग प्राप्त। अब क्या करेंगे हम बच्चों, तो 16,160 में यदि हम माइनस को 31 कर देते हैं तो कितना बचेगा 9, और हमारा 5 में से 3 जाएंगे 2, और इतना ही बचा बच्चों 1 16। तो जी क्या होगी हमारी एक पूर्ण वर्ग, ये क्या होगी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी है। तो वो क्या कह रहा है कि इतने में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो उसमें क्या हुआ, छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 16,160 में घटाने पर हमें शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो बच्चों एक संख्या प्राप्त होगी। अब हम अगर रेफरेंस में, क्वेश्चन के रेफरेंस में हम लिखना चाहते हो तो क्या लिखेंगे, अतः 16,160 में यदि कितना 31 घटाते हैं तो जो हमें संख्या प्राप्त होती है, कौन सी संख्या, 16,129, कितनी 16,129 प्राप्त होती है, 16,129 जो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यही बच्चों हमारा उत्तर। चलिए बच्चों सवाल नंबर 15 देखते हैं। 15 में क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे
594 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। बच्चों हमने अभी 14वां नंबर देखा है, उसमें क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो घटाने पर, और इसमें क्या कह रहा है बच्चों, जोड़ दें। तो मतलब इसमें जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है कि अगर हम 594 में कोई 5, 10, 15, 20 कोई जो भी संख्या हमारी आएगी, अगर इसमें जोड़ देंगे कि कौन सी संख्या इसमें जोड़ी जाए कि यह संख्या हमारी वो जो प्राप्त संख्या होगी वो एक पूर्ण वर्ग हो जाए जोड़ने पर। लेकिन उसमें क्या था, घटाने पर। तो बच्चों सवाल सिर्फ सेम एक ही पैटर्न है, उसमें सब अंतर इतना है कि उसमें जो हम एक सवाल लेके जो हमारा शेष बचता था उसमें से इसे घटा देते तो पिछले मतलब घटाने पर वो संख्या प्राप्त हो जाए। इसमें क्या करेंगे कि एक अंक एक्स्ट्रा लेकर के, मतलब एक अंक का गुणा एक्स्ट्रा लेकर के, यहाँ से यहाँ गुणा करते हैं ना, हम एक संख्या यहाँ लेते हैं फिर एक यहाँ, तो उसका जैसे अगर पूरा पूरा इससे कम जा रहा है जो हमारा बचा है यहाँ पर, अगर हम एक अंक एक्स्ट्रा लेते हैं मतलब 5 जा रहा तो अगर 6 लेंगे तो यहाँ हमारी एक संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो उससे घटाने पर जो हमारी संख्या होगी तो अगर माइनस की आएगी तो हम उसे जोड़ेंगे इस वाली संख्या में, तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। चलिए बच्चों अब देखते हैं इसे। इसका क्या करेंगे बच्चों, 594, इसका क्या करेंगे बच्चों, इसका लेंगे भाग विधि से लास्ट। अब इसमें क्या है, एक 5 बच गया लास्ट में, तो इससे क्या लेंगे हम, 2 लेंगे बच्चों, 2 जोड़ेंगे। यहाँ क्या हो गया आपका, 2 दूनी 4 हो गया बच्चों। तो कितना बचा, एक अंक कितने को उतरेगा हमारा, 94 का। यहाँ कितना बचा हमारा, 4 सॉरी, कितना बचा है बच्चों, 4, इसको जोड़ेंगे। अब बच्चों 4 बचा है, अगर हम यहाँ पर 4 लेंगे तो 4 चौके 16 और 4 चौके 17, अगर 5 लेते हैं बच्चों 4 चौके 16 में, तो देखो बच्चों अगर 4 लेंगे 44 गुणे 44 करेंगे तो 4 चौके 16 और 4 चौके 16 176 आएगा बच्चों। तो कि अगर 176 आएगा और हम यहाँ 76 बचेगा, जो शेष बचेगा, और अगर इसमें से वो घटा देंगे तो हमें इससे जोड़ मतलब घटाने वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, जोड़ दें तो कौन सी संख्या जोड़ दें, तो हम अगर यहाँ एक अंक बढ़ा देते हैं, 45 और 5 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 और 5 चौके 20 और 2 22, इतना प्राप्त होगा बच्चों। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर 5 लेंगे बच्चों, एक अंक एक्स्ट्रा, ताकि हमारी जो नीचे की संख्या है इस वाली संख्या से हमें इस वाली संख्या से वो संख्या बड़ी हो जाए हमारी। तो अगर हम 5 लेते हैं तो कितना आएगा बच्चों, हमारा 225 आता है। तो अब देखते हो बच्चों इसमें जोड़ेंगे हम, तो जी इससे कोई मतलब नहीं, जी कौन सी है, माइनस, तो हम माइनस से कितना प्राप्त होगा, उल्टा घटेगा, जी माइनस की संख्या तो 1 और 12 में से हमारी 9 जाएंगी तो 3 और जी बराबर कितना आएगा, माइनस का 31, कितना आया बच्चों, माइनस का 31। अब क्या करेंगे बच्चों, जब माइनस का 31 हमारा आ गया है तो हम क्या करेंगे, कौन सी संख्या हमें घटानी है, 31 ही 31 जोड़ेंगे। क्या करेंगे बच्चों, तो हम इसमें क्या कहेंगे, अतः 594 में यदि 31 को जोड़ें तो जो संख्या कौन होगी, अगर 31 को जोड़ देंगे हम तो जी कितना होगा, 5 और 9 3 12 की आएंगी 2, हाथ से लगेगी 1, 625 संख्या है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जी होगी, देखो 625 किसका है, हमारा 25 का वर्गमूल है ना बच्चों। और अगर हम इसमें 31 अगर, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, एक तो उत्तर ये हो जाएगा हमारा कि कौन सी संख्या जोड़ें, तो इसका तो आंसर जो सवाल में दिया है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 31 हो जाएगा। कि हम 31 अगर 594 में जोड़ देंगे तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, हमारी पूर्ण वर्ग। अगर क्वेश्चन आपका ये भी पूछ देते हुए कौन सी संख्या होगी जो कि पूर्ण वर्ग होगी, क्या जोड़ने पर एक संख्या जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी तो वह संख्या बताइए, तो वो संख्या क्या हो जाएगी अपनी 625। तो एक आंसर आपका ये हो जाएगा। अब जो भी आपसे एग्जामिनर पूछे वो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों सवाल नंबर 16 देखेंगे बच्चों। क्या कह रहा है, एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ, निर्मल एवं प्रदूषित मुक्त बनाने के लिए रख रखाव पर प्रति व्यक्ति वर्ग मीटर कितना 2.25 रुपये मासिक व्यय आता है। ठीक है, इतना रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, व्यय आता है। यदि बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय कितना है आपका, मतलब एक महीने का खर्च कितना हमारा 3600 रुपये हो, तो बाग की लंबाई ज्ञात करना है। बाग, अब लंबाई का मतलब वर्ग कह रहा है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग कैसा बनता है हमारा, जी वर्ग बन गया, मतलब जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो, बराबर। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही सूत्र होता है हमारा। यार ए स्क्वायर कह देते ना, ए स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल, ए स्क्वायर, इसका परिमाप 4 है। जब आगे आप क्षेत्रमिति पढ़ोगे बच्चों
तो आपको क्षेत्रमिति में इन सारे सूत्रों को हम आपको विस्तार पूर्वक हम इनको बताएंगे बच्चों। अब देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है कि इतने रुपए मासिक व्यय आता है यदि वह, तो अब व्यय कितना है प्रति, हम लिख भी सकते हैं कि प्रति वर्ग मीटर व्यय बराबर कितना हमारा 2.25 और टोटल मासिक व्यय हमारा कितना आएगा 3600 रुपये जी, हमारा 3600 रुपये जी हमारा प्रति वर्ग है। तो हम क्या निकालेंगे, तो अब देखिए जी तो आ गया जी इतना है। आप जानते हो कि टोटल में से अगर किसी चीज का अगर हमने टोटल निकाल लिया है, अगर हम जैसे हमने इतना रुपया आया है किसी चीज का, उसमें अगर जितने रुपए का वो वर्ग मीटर के हिसाब से कह रहा, अगर उसका हम भाग दे देते हैं तो जो हमें प्राप्त होगा वो बच्चों किसका, उस चीज का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। इसको विशेषकर अगर किसी चीज का क्षेत्रफल है उसका जो पैसा आ गया है, अगर जैसे किसी चीज का क्षेत्रफल हमारा 4 है, अब उसमें कह रहा कि दो वर्ग किलोमीटर, 4 के हिसाब से हमने इसमें एक वर्ग जो 4 वर्ग मीटर आ गया इसका क्षेत्रफल, और वो कह रहा कि 1 मीटर का क्षेत्रफल, 1 मीटर का इतना है खर्चा, तो ये कितना होगा टोटल पैसा आ जाएगा हमारा। अब वो जो हमारा टोटल पैसा है और वो कह रहा है कि 4 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से हमने इसको दिया है, अगर हम इसमें 4 से हम क्या करेंगे बच्चों 16 ही है, 4 से इसमें क्या भाग कर देंगे तो क्या हमारा 4 हमारा क्या आ जाएगा जी, हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। यही बच्चों इस सवाल में हमें करना है, क्या करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, तो वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल, तो क्या हो गया टोटल रुपए का हमारा कितना, टोटल रुपए में से जो हमारा 1 मीटर का खर्चा है, जो 1 मीटर का खर्चा है उससे हम क्या करेंगे, हम इसमें भाग करेंगे बच्चों। अब देखते हैं बच्चों भाग करेंगे तो 1 दशमलव कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 100। अब देखते हैं बच्चों 25 चौके 100, 25 नम्मा 225 9। अब देखो बच्चों 9 चौके 36, कितना आया 4 बार, ये कितना बचा 400। अब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा जी 1600 वर्ग मीटर। मतलब जी क्या हो जाएगी हमारा जो वर्गाकार बाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब बच्चों वो क्या कह रहा है कि हमें इसका क्या ज्ञात करना, हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो अपन जानते हैं कि अगर वर्गाकार मैदान की लंबाई क्या होगी, इसका क्या निकाल दे कि हम सीधा सीधा या तो वर्गमूल निकाल दो, यानी तो वर्गाकार लंबाई का हमें सूत्र फॉर्मूला लगा दो कि a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जी 1600 हो जाएगा। अब 1600 a बराबर हम क्या लिखते हैं अंडर रूट 1600, इस प्रकार से निकाल सकते ए रूट बराबर ये कितना हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो 40 प्लस माइनस के 40, तो हमारा क्षेत्रफल कितना, लंबाई कितनी निकल आएगी 40, या तो 40 मीटर, या तो जे भी आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से निकाल सकते हो, या इसका हमें क्या निकाल लेंगे, हम वर्गमूल निकाल लेंगे बच्चों। तो हम 1600 का क्या निकालेंगे बच्चों, वर्गमूल। एक तो इस प्रकार से भी आपने बताया है, इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, या इस प्रकार से 1600 का हम क्या निकालेंगे वर्गमूल, या वर्गमूल निकाल लें इस प्रकार से ही निकालना तो सबसे जल्दी हमारा कितना आएगा 1600 को क्या निकालेंगे 1600 का वर्गमूल लेने पर जो प्राप्त होगा हमें वो क्या होगी, उस वर्ग की एक भुजा होगी, और वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है बच्चों बराबर होती है हमारी। तो अगर हम इसको क्या कर सकते हैं 1600 को अगर हम क्या लिखेंगे 16 गुणे 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों। इसका गुणनखंड करना है तो 4 गुणे 4 भी कर सकते हैं, इसको कितना 10 गुणे 10। देखो बच्चों इसका एक जोड़ा बन गया, इसका तो कितना बाहर निकलेगी, लंबाई कितनी निकलेगी हमारी, लंबाई बराबर क्या निकलेगी 4 गुणे 10 बराबर 40 मीटर। यही बच्चों हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उस प्रकार से भी लगा सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल हमारा 1600 है या ए स्क्वायर, तो हमारा अंडर रूट जब वर्ग यहां से हटेगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 1600 बराबर ए। 1600 किसका होता है तो प्लस माइनस हमारा कितना हो जाएगा ए। तो हमारी लंबाई कितनी आ जाएगी, लंबाई पूछ रहा है, हाँ लंबाई ही पूछ रहा है बच्चों, क्या पूछ रहा है वो रख रहा है पृथ्वी व्यक्ति, तो बाकी लंबाई, तो हमारी बच्चों लंबाई कितनी आ जाएगी हमारी 40 मीटर जी। इस प्रकार से आप इस प्रकार से भी आप कर सकते हो इस वाले फॉर्मूला से, या आप इससे भी निकाल सकते हो, जो आपको पसंद आए वो उसी दोनों प्रकार से हमने बच्चों इसको कर दिया है। चलिए बच्चों सवाल नंबर 17 देखते हैं। बच्चों 17 में क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए, प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितनी की कुल क्यारियां थीं, तो प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए। मतलब वो कह रहा है कि अगर एक क्यारी में 8 वृक्ष लगाए गए
तो 8 ही क्यारियां लगाएंगे, वो ये कहना चाह रहा है बच्चों। तो हमें क्या करना है कि 289 का हमें वर्गमूल याद कर लेना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हल में लिखेंगे बच्चों, यहाँ हल लिखेंगे, हल यहाँ हम 289 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, करेंगे। तो 289 का वर्गमूल निकालेंगे बच्चों, कितना आएगा बच्चों, अगर हम 289 का हम वर्गमूल निकालेंगे बच्चों, एक आएगा, एक जुड़ेगा, एक बचा 189, यहाँ 2 होगा बच्चों। अगर हम कितना लेंगे, यहाँ पर 17 लेते हैं तो कितना है, इतना अगर गुणा करेंगे 37 37 49, 7 दूनी 14, 1 18, तो हमारा कितना 7 बार में पूरा पूरा चला गया। तो हमारा कितना प्राप्त होगा, हमें 17। तो हम क्या कर लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, अतः प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की संख्या 17 होगी। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से देखते हैं बच्चों, हमारी दक्षता अभ्यास खत्म हो चुकी है, जो कि हमारा अध्याय भी 2 खत्म हो चुका है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।